जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 14 मार्च 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोट्स किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक नॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज़ था कि आज भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। आज 66 साल हो गए आइंस्टाइन इस दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन आज भी साइंस उनके थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो आज उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया में द ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके दिमाग में सुपर नेचुरल पावर्स थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था, उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1.5-2 साल में बात करना शुरू कर देते हैं, सीख जाते हैं, मगर आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में भी बात नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन जब वो रात का खाना खा रहा थे कि अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के अचानक इस तरह बोलने पर उनके घर वालों को हैरानगी हुई और खुशी भी हुई। तो जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि अब तक क्यों नहीं बोले थे, तो उसने कहा अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टाइन की ज़िंदगी से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थीं कि जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके कॉलीग ने उनसे उनका नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपने पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। तो ये देखकर उनके कॉलीग ने हैरान होकर बोला, आप अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं याद रखते? तो आइंस्टाइन ने उन्हें कहा, भला किसी ऐसी चीज़ को मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने ज़हीन नहीं थे कि वो अपने बचपन में पढ़ाई में इंतहाई कमज़ोर थे। स्कूल में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से तो कुछ लोगों ने उसको ज़हनी मरीज़ कहना शुरू कर दिया था। खासकर आइंस्टाइन की टीचर्स भी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी इल्म में दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कुछ ऐसी थ्योरीज पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमज़ोर है। और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा की वजह बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 ईस्वी आइंस्टाइन की मौत के बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ख़ानदान की इजाज़त के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उसने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे ताकि आने वाले वक्त में दोनों ही साइंस और साइंटिस्ट को फ़ायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने पर डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैनिस एल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाज़त के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू की। पहले उसने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग के वज़न से काफ़ी छोटा था। दरअसल एक इंसान के दिमाग का वज़न करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने दिमाग के 240 छोटे छोटे टुकड़े किए। इन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेजा दिया ताकि वो अच्छे से देख सकें कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर्स हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग को अच्छे से जांचे हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि उसमें आम इंसानों से ज़्यादा सेल्स थीं। आइंस्टाइन के दिमाग की सेरेब्रियल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसान के दिमाग के मामले काफ़ी अलग था। दरअसल ये सेरेब्रियल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो दिमागी प्रोसेस के लिए अहम होता है और यही
ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीकों से काम करता है, और साइंसदानों के सोचना था कि यही वजह है कि आइंस्टाइन का दिमाग अलग सोचता था। जब साइंसदानों ने फर्दर आइंस्टाइन के दिमाग की जांच करना शुरू की तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके दिमाग में रेक्टल पैरेटल ऑप्टिकल मिसिंग है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन की पैरेटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन के साइज से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स स्किल्स और चीज़ों का इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद नॉर्मल ब्रेन 17% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा पावर मिलती थी। साइंसदानों के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा था। साइंसदान कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड थी जो उनके दिमाग को तेज़ करती थी। आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में स्टोर किया गया है।